हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का साइंस का एक चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब उदर का मतलब क्या होता है? उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। अब इसका पहला है, मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये आपसे कहना चाह रहा है कि मानव जो उदर है, मानव का पेट है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेकंड है, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत ही अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अब अपच क्या होता है? आपने सुना होगा एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी, तो एसिडिटी में क्या होता है? तो मानव का जो स्टोमक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा एसिड एकत्र हो जाता है। जब खाना पचने में दिक्कत होती है व्यक्ति को, तो उसमें क्या होता है, अम्ल बनने स्टार्ट हो जाता है हमारे उदर में। उदर का मतलब पेट में, ठीक है। तो जिससे उदर में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जलन मचती है, ठीक है। कचौड़ी पूड़ी खा लेते हैं हम, ज़्यादा तला हुआ खा लेते हैं, तो हमारे जो उदर है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। उसमें एक तरीके से मान लो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो उत्पन्न होने लगता है जैसे हमारे स्टोमक में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। इसका आंसर है बी, क्योंकि मानव में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जब हम अपच की स्थिति हो जाती है, ठीक है, जिससे कि हमारे जलन का अनुभव होता है। तो इसका सेकंड आंसर ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटल। एक नेटल क्या होता है? पौधा होता है, ठीक है। तो नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। अब डंक का मतलब जैसे जब बिच्छू का डंक होता है और चींटी का डंक होता है, जब वो काटते हैं तो जो उनका एसिड होता है वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब वो, मान लीजिए उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? जैसे आपके घर में खाना वगैरह देखा होगा जब बनता है तो बेकिंग सोडा यूज होता था पहले। अब शायद आपके घरों में होता है या नहीं होता है। तो क्या होता है, जब वो हम बेकिंग सोडा लगा लेते हैं तो बेकिंग सोडा क्या करता है, जो जो उसका एसिड है, एसिड पे राहत देता है, ठीक है। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो उस पर क्रिया कर लेता है, जिससे कि जो उसका दर्द है, उसका जो भी उसकी जो रिएक्शन हो रही है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो नेटल पौधे को पत्ते को छू लेते हैं हम तो बहुत ज़्यादा दर्द सा होता है हमें, हमारे मतलब हाथों में। तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? मैथोनिक अम्ल, ठीक है। अब ये अम्ल आ गया, ठीक है। अब मैं आपको अम्ल के बारे में बता दे रहा हूँ। ये पहला होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस किस में होता है? आपने पालक खाया है, ठीक है। तो पालक में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और आपने सिट्रिक अम्ल सुना होगा। सिट्रिक अम्ल आपके संतरे में होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो हमारी जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, ओके। तो ये अम्ल हैं जो आपको याद रखने हैं, जो हमारे एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, पीएच मान। पीएच मान तो आपने सुना होगा। पीएच मान क्या होते हैं? हमारे अम्ल और क्षार के एक जो उसका निर्धारण करते हैं कि ये हमारा पीएच मान अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है, इसके द्वारा आप बताइए कि कौन सा ठीक है आपका, ठीक है। तो ये है, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ, ये ठीक है, क्योंकि पीएच क्या होता है? 0 से 7 और 7 से 14, इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 0 से 7 और 7 से 14। और फिर सेकंड है, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना अधिक होता है। तो ये आप बताइए। और तीसरा है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उदासीन का मतलब मान लीजिए शुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ अगर शुद्ध होती है तो उसका मान कितना हो सकता है? 7। अब जैसे कुछ हमारे एग्जाम में आ सकते हैं जैसे कि पीएच मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए मूत्र है, तो मूत्र का कितना, हमारी टॉयलेट होती है उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 6, ठीक है। और हो गया हमारा रक्त। आपको ये होमवर्क है, आपको ये बताना है कि आपको जो प्लाज्मा है और जो आपका ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आपका, एक आ सकता है कि हमारे जो पर्यावरण में एसिड रेन होती है उसका पीएच मान कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, पीएच मान से संबंधित कुछ थ्योरी है ये, ठीक है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएच एक ऐसी संख्या है जो विलयन की अम्लता तथा अथवा क्षारीयता को दर्शाती है, ठीक है। जैसे मैंने कि आपको बताया था, किसी हाइड्रोनियम आयन H3O की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा, ठीक है। इसकी ये मात्रा होती है हाइड्रोनियम आयन, अगर ये जितने ज़्यादा अधिक होंगे, ठीक है, तो पीएच मान उतना ही कम होगा। अतः जो आपको सेकंड ऑप्शन था वो गलत था। तीसरा है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये तो ठीक है। 7 से कम है तो वो अम्ल। जैसे मानो अगर किसी का पीएच मान 4 है, जैसे हमारा टॉयलेट का 6 होता है, तो हमारी टॉयलेट क्या है, वो एसिड में आ जाती है, ठीक है। जो आपने सुना होगा उसमें क्या होता है, अमोनिया वगैरह होता है, ठीक है। तो ये, और पीएच से अधिक है मतलब 7 से अधिक है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अपने आपका ये क्वेश्चन है, मानव शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। या बताइए सही है गलत है। सेकंड है, वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर जल अम्लीय हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया था। 7 से अगर नीचे है, ठीक है, तो क्या आएगा, वो एसिड होता है। और 7 से प्लस है तो क्या होगा, वो आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है। पी और मुंह का pH मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय जब होता है, जब हमारे मुंह में pH मान कम हो जाता है, क्योंकि जब एसिड बढ़ जाएगा हमारे दांतों में, जब हमारी दाल में एसिड बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो दांत हैं, हमारे दांत क्या होते हैं, हमारे दांत एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट कब क्षय होगा, जब उसमें अम्ल की प्रक्रिया तेज होगी, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल देखते रहिए अगर, और मैं धीरे धीरे आपको सब चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।